पाई के लाखों करोड़ों अकाउंट से पैसे हुए गायब। अभी के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे सोशल मीडिया पे जितने भी वेबसाइट हैं उन सभी पे इसी चीज़ को कवर किया जा रहा है और जितने भी पाई नेटवर्क के पाइनियर्स हैं वो सभी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसके साथ मार्केट में बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क फेक है या रियल है। इन सभी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और आप सभी को एक्चुअली पता चलेगा कि क्या रियलिटी है इसके पीछे। और जो आपका डेटा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि डेटा भी आपका लीक किया जा रहा है पाई नेटवर्क के द्वारा और कुछ टेक्निकल अपडेट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। सारी की सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है और इसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं पाई ब्रिजेस के, उन्होंने ऑफिशियल एक इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ जो जो हुआ है वो एज अ वीडियो फॉर्मेट के अंदर, ऑडियो फॉर्मेट के अंदर शेयर किया है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चलते हैं टेक्निकल अपडेट्स की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क जैसे ही ओपन मैनेट को लॉन्च करेगा तो उसके बाद कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है आप सभी को देखने को मिलेगी और अभी हाल फिलहाल के अंदर किन किन चीज़ों पे काम किया जा रहा है और कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। व्हेन पाई एंटर द मैनेट विद P2P ट्रांसफर The model of running not to earn pi seems outdated and not very economical anyone। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन मैनेट आप सभी को देखने को मिलेगा, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र जो भी अकाउंट्स में आपको करना है आप इजीली कर पाओगे। अगर आपको फिएट करेंसी में करना है, क्रिप्टो करेंसीज में करना है या किसी और मेथड में करना है जो ट्रांजैक्शनल मेथड होता है, उन सभी के अंदर आप सभी को ये देखने को मिलेगा। दैट्स वाई पाई ब्रिज वॉज बोर्न एंड इन्वेंटेड द माइनर NFT टूल किट फॉर इन्वेस्टर्स। जितने भी इन्वेस्टर्स होने वाले हैं उन सभी के लिए जो पाई ब्रिजेस है उसने NFT टूल को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप इजीली मतलब कि NFTs वगैरह को सेल कर सकते हो। और आप सभी को क्या क्या फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो पहला है नो पावर कंजप्शन। आपको यहाँ पे कोई भी पावर कंजप्शन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि ऐप्स भी आपकी एकदम स्मूथली रन करेंगी, चाहे आप NFT यूज़ करो, मेटावर्स यूज़ करो या कोई भी चीज़ें आप यूज़ करो। दूसरा है डज नॉट टेक अप स्पेस, मतलब ज़्यादा स्पेस भी ये नहीं लेगा कि जितने टाइम तक क्या होता है हम कोई एप्लीकेशन को रखते हैं तो एक टाइम के बाद वो 1 GB 2 GB ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है जो उसका डेटा होता है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जब हम डाउनलोड करते हैं वो 100-200 MB की होती है बट वो GB में पहुँच जाती है एक टाइम के बाद, बट ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। डोंट वेस्ट टाइम इंटरोगेटिंग लाइटनिंग। तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी को लाइटनिंग वगैरह का टाइम वेस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू सेव, मेंटेन और अपग्रेड। यहाँ पे ना सेव की टेंशन है ना मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब सब कुछ वो वहीं से करके देने वाले हैं। नो KYC रिक्वायर्ड, मतलब NFTs की यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है तो NFT के बाद आप सभी को कोई भी KYC की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है, देखो ये NFT पाई ब्रिजेस की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये KYC रिक्वायर्ड नहीं है। बट ऑफिशियली जो पाई नेटवर्क लॉन्च होगा तो उसमें आप सभी की KYC नीडेड रहेगी। मतलब ऐसा है जिसकी KYC कंप्लीट है उसको तो सारे फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, बट जिनकी KYC कंप्लीट नहीं है उनको भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप ये मत सोच के चलना कि मेरी KYC कंप्लीट नहीं है तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस होगा या मैं कोई भी एक्टिविटीज़ को या कोई भी बेनिफिट्स को उठा नहीं पाऊंगा। सारे बेनिफिट्स आप उठा पाओगे। नो फियर ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी, और यहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। जब आपका मन करेगा तब आप इजीली विड्रॉल कर पाओगे। और यहाँ पे जो मेथड है USDT के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा, मतलब डॉलर्स के अंदर आप उसको विड्रॉल कर पाओगे। सातवां चीज़ है 100% प्रोएक्टिव। यहाँ पे आप सभी को डायरेक्ट एसेट्स देखने को मिलेगी जो कि यूनिपास ID टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ठीक है। नोट्स ऑपरेटर्स भी होंगे जो इस चीज़ को परफॉर्म कराएंगे। आठवीं चीज़ है आउटस्टैंडिंग पाई लिक्विडिटी। यहाँ पे आप सभी को आउटस्टैंडिंग पाई लिक्विडिटीज़ भी देखने को मिलेगी, मतलब कि जो लाइबिलिटीज़ के थ्रू होती है, मतलब आपने विड्रॉल कर लिया एंड देन फ्यूचर में आप जब भी आपके पास होगा तो आप उसको पे आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये भी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगी इन अ फॉर्म ऑफ पाई ब्रिजेस एक्सचेंज, ठीक है। 9वीं चीज़ है द प्राइस ग्रोथ मार्जिन बिटवीन WPI एंड पाई इज़ करेंटली क्वाइट हाई। तो जो इसका प्राइस ग्रोथ होगी ना, जो जिस तरीके से इसका मार्केट में इंक्रीमेंट होना शुरू होगा उस हिसाब से आप सभी को इसके अंदर देखने को मिलेगा कितना ये पाई हाईली अभी परफॉर्म कर रहा है। और जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास खुद के मतलब एक तरीके से NFTs वगैरह होंगी वो और बेनिफिट उठाने वाले हैं, और जो लोग बाय करेंगे उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा क्योंकि वो तो बाय कर रहे हैं, कुछ सोच के ही बाय कर रहे होंगे कि इसको हम कहीं और पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी जो प्रॉपर आपने चीज़ें देखी हैं NFTs के रिगार्डिंग आपको सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। और जैसे ही ओपन मैनेट आएगा सबसे जो मेजर फैसिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है वो मिलेगी आपको किसी भी एक्सचेंज से आप
पूरी ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ों को बाय कर सकते हो पाईचेन मॉल से। और उसके साथ और भी नए नए स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे। पेमेंट मेथड्स पे आपको और भी डिफरेंट देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, लाखों करोड़ों अकाउंट से हुए पैसे गायब। बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स हैं जिनके जो ऑफिशियल वॉलेट्स हैं वो हैक हो रहे हैं और उन्होंने जितने भी पाई के कॉइन्स को माइन किया है वो बिल्कुल फिनिश हो रहे हैं। मतलब अकाउंट भी नहीं है उनके पास और जितने पाई के कॉइन्स उन्होंने माइन किए थे वो भी ज़ीरो हो चुके हैं। मतलब फिनिश हो चुका है अकाउंट A to Z। और ऐसी आप क्या गलती कर रहे हो जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और ऐसा ये नहीं है कि एक दो पाइनियर्स के साथ हो रहा है, हज़ारों लाखों पाइनियर्स के साथ हो रहा है, वो भी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस चीज़ को लेके ऑफिशियली जो पाई ब्रिजेस के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट कराया है। क्योंकि एक दो नंबर होते, 1-1.5 नंबर होते तो नॉर्मल वो अपडेट से काम चल जाता, बट एक्चुअली बात है कि हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। और हर अकाउंट में आपको पता है कि कितने ज़्यादा पाई के कॉइन्स होते हैं। मतलब हर बंदे के पास अच्छे खासे पाई के कॉइन्स होंगे और उनको टोटल आप करोगे तो करोड़ों से ऊपर हो जाएगा। क्योंकि पाई नेटवर्क के खुद के जो फैन बेस की हम बात करें तो एक्टिव जो पाइनियर्स है 47 मिलियन है, मतलब कि 4.7 करोड़। तो बहुत बड़ा ये नंबर होता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। इसलिए करना है फॉलो ये जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने 3-4 साल से लगातार माइनिंग की है तो आपका जो कॉइन है, जितना आपने माइन किया है वो 1 सेकंड में चले जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप किसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी क्रिप्टो करेंसी की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप बिल्कुल लूज़ कर दोगे। चाहे आप बिटकॉइन को बाय कर लो या किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर लो। तो अभी आप सभी को क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं पाई की बात बताता हूँ। पाई नेटवर्क के अंदर इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप सभी को 24 वर्ड्स का जो आपका पास फ्रेज होता है, जो पासवर्ड होता है, उसको किसी को भी शेयर नहीं करना। अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है चीज़ें कि पाई नेटवर्क का जो ओपन मैनेंट है अब हम रिलीज़ करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल के अंदर पाई नेटवर्क का कोई भी ओपन मैनेंट नहीं आने वाला। क्योंकि पाई ने 2 चीज़ें बोली हैं, पहली है यूटिलिटीज़, दूसरी है केवाईसी। इसके बाद आपको ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा। और केवाईसी को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। तो जो स्कैमर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो आप सभी को डीएम करते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी केवाईसी कंप्लीट कराएंगे, हम आपको एक पाई के बदले $10 देंगे या $50 देंगे या $1000 देंगे। इतने बड़े बड़े आपको सपने दिखाते हैं और आप सभी के जो अकाउंट होता है उस पर आपको लिंक शेयर करते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट हैक हो जाता है। क्योंकि आपका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो क्रोम ओपन होने का ही होता है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट सबसे पहले आपका प्राइमरी सोर्स क्रोम ओपन होता है और क्रोम के अंदर आपका पाई ब्राउज़र भी खुला होता है और पाई के अकाउंट्स भी खुले होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हैकर कितना बड़ा है। अगर वो हैकर बहुत बड़ा है, उसने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें फिट कर रखी है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही आपका अकाउंट प्रॉपर हैक हो जाएगा। और जो दूसरी चीज़ होती है वो आप सभी को बोलते हैं कि केवाईसी कंप्लीट कराएंगे, या जो दूसरी चीज़ होती है जैसा कि मैनेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ अपडेट्स देंगे या आपको वैल्यूएशन देने वाले हैं कि हम आपको पाई के बदले इतना डॉलर्स देने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉपर इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है। मतलब जिस तरीके से ऑफिशियल पाई नेटवर्क की वेबसाइट है ना, सेम तरीके से आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा और लिखा भी जाएगा कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट भरना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड भरना है एंड बाकी डिटेल्स भरनी है। जैसे ही आप बाकी डिटेल्स और सारा कुछ भरते हो तो सारा कुछ वो ऑटोमेटिकली उस हैकर के पास चले जाता है एंड देन कुछ ही सेकंडों के अंदर, मतलब जैसे ही देखो बेसिकली हैकर ने विदाउट आपकी परमिशन के उसने हैक नहीं किया। क्योंकि जब वो आपको सेंड कर रहा है तो आप पहले लिंक को क्लिक कर रहे हो, एक गलती आपकी ये भी है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि केवाईसी कोई थर्ड पार्टी कैसे कंप्लीट करा सकती है, जब ऑफिशियल कराएगा ना जो पाई को टीम है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो जो केवाईसी के रिगार्डिंग वो आपसे डिटेल मांग रहा है तो आपने डिटेल भरी है, आपने परमिशन दी है। अगर कोई एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हो तो उस एप्लीकेशन में आप पहले परमिशंस को एक्सेप्ट करते हो, देन आप उसको आगे बढ़ते हो। परमिशन का मतलब ये है कि आपने जो एग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट किया है। और कल को आपका इस तरीके से अकाउंट हैक होगा जो कि बहुत सारे लोगों का हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों का हो भी रहा है, तो उस सिचुएशन में पाईको टीम भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो बेसिकली क्यों कर पाएगा, क्योंकि जो लीगल टर्म्स है उसको तो आपने एक्सेप्ट कर दिया है ना। तो इसीलिए भाई अभी के टाइम में किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। और सबसे ज़रूरी होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को बाय करने से पहले आप सभी को देखना पड़ता है कि कौन सी क्रिप्टो आप बाय कर रहे हो एंड देन सेकेंड चीज़ होती है कौन से एक्सचेंज से बाय कर रहे हो। ठीक है, एक्सचेंज भी डिपेंड करता है।
है और एक्सचेंज भी अच्छा है आपका, तो वॉलेट थर्ड चीज़ है, क्योंकि वॉलेट एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टाइम तक आप उसको सिक्योर करके रख पाते हो, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं और किसी भी गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुई क्यों है। इसी वजह से बिटकॉइन आज की डेट में इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसीलिए मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, किसी को भी पासवर्ड्स वगैरह मत बताओ, यही आप सभी की लाइफ है, क्योंकि एक छोटा सा पासवर्ड आपके हाथों से गया तो आपको सालों की मेहनत खराब हुई। मैं स्पेशली पाई नेटवर्क की ही बात नहीं करूँगा, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करूँगा, या किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पासवर्ड होता है, या किसी भी फालतू लिंक पे, किसी भी फालतू वेबसाइट पे आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि पाई या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अभी के टाइम में एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। तो उसके जो भी हैकर्स होंगे वो अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रियल वेबसाइट कौन सी है, फेक वेबसाइट कौन सी है। इसीलिए आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी। और बात रही आपके अकाउंट डेटा लीक के बारे में, तो आपका जो अकाउंट का डेटा है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो कहीं पर भी लीक नहीं होने वाला, क्योंकि पाई नेटवर्क को लीक करना होता तो पहले भी लीक कर चुका होता और बहुत प्रॉफिट उठा पाता। और अभी भी लीक करने की बात होती है तो पाई नेटवर्क छोटे अकाउंट्स को क्यों टारगेट करेगा, इतना ही होता तो पाई नेटवर्क सभी की, जितने भी पाइनियर्स हैं उन सभी की केवाईसी को एक्सेप्ट करता है ना भाई। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जितने सारे पाइनियर्स आ रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि स्कैमर्स एक नंबर होता है। स्कैमर्स ये नहीं कि 5-10 करोड़ स्कैमर्स हो जाएंगे, स्कैमर्स होंगे ज़्यादा, बट एज़ कम्पेयर टू रियल पाइनियर्स वो कम ही होंगे। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अकाउंट्स को वो रीच आउट करता, मतलब उनके डेटास को लेता, फिर फ्रॉड करता। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। अभी आप इस चीज़ की टेंशन ना लो, और ये करना होता तो पहले भी कर चुका होता, ठीक है। तो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी चल चुकी है पाई नेटवर्क को लेके, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, उन सभी चीज़ों को भी आपको फॉलो करना है, नॉट फॉर ओनली पाई नेटवर्क, यू कैन फॉलो फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।